समझ रहे हैं। एक कुंडली के नाम का लड़का था, पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब पत्नी ने कान भर दिए, सुनो जी तुम्हारी मम्मी ने तो हमें कुछ गहने वहने दिए ही नहीं। कुंडली को बोला नाना मेरी माँ के पास कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं मैंने तो देखा, शादी में तो सासू माँ ने इतना सारा जेवर पहन रखा था, उसके बाद तो कभी मिले ही नहीं। अब पत्नी ने पति को ऐसे भड़काया, ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसको भी अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। एक दिन माता पिता ने कहा अपने पुत्र से, बेटा हम काशी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, अब तुम बेटा बहू रहना, सुखी रहना, बहुत प्यार करना लाड़ी से, बहुत प्यार करना अपनी पत्नी से और सुखी रहना बेटा। अब हम लोग काशी जा रहे हैं, फिर वहां से बद्रीनाथ निकल जाएंगे, अब हम कभी लौटेंगे नहीं, जा रहे हैं। बहू बोली सुनो जी जाने लगे अभी तो कुछ दिया नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये झोले में भर के ले जाएं किसी और को दे दें। एक काम करो पापा जी से कहो, माँ जी से कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ काशी तक, वहां फिर झोला चेक कर लेंगे इनके झोले में क्या रखा, मौका मिलती। हाँ पत्नी ने कान भर दिए, पट्टी भर दी, पट्टी पढ़ा दी। हाँ चलो लो भैया। छोरा बोला पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा काशी। पिताजी बड़े खुश हो गए, चलो सेवा करने वाला साथ में रहेगा, मस्ती से चलेंगे। लो भैया माता पिता काशी पहुंचे, ये बहू भी साथ में लगी है, बार बार झोला देख रही है क्या इसके भीतर, क्या बार बार सासू माँ का झोला देख रही है ना। बहुओं की आदत होती है, सासू माँ कहाँ क्या रख रही है, वो अपने कमरे में छेद कर लेती हैं, वहीं से देखती रहती हैं। सासू माँ क्या कर रही है, कहां क्या रख रही है, किसको क्या। और बहुएं तब ज्यादा और अलर्ट हो जाती हैं जब ननंद आती है। ननंद आई तो बहू सावधान हो गई, अब सासू माँ बांध कितना सारा देगी। रीत है बाजना की नहीं। बुरा ना मानो ननंद आई है। चले गए काशी के एक धर्मशाला में, माता पिता रुके कुंडली के। एक कमरे में माता पिता रुके हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों पति पत्नी बेटा बहू रुके हैं। अब कुंडलीक रात के 12 बजे पहरा दे रहा है। 1 बजे जाग गए रात को और देखा कि दरवाजा की कुंडी खुली होगी तो मैं अंदर जाके झोला उठा के ले आऊंगा, चेक करके रख दूंगा। 1 बजे से मौका देखता देखता रात्रि के सवेरे के भोर के 4 बज गए, पर अभी तक कोई मौका नहीं मिला। उसी समय कुंडली को कुछ नजर आया। क्या नजर आया वो बहुत ध्यान से सुनना। 3 स्त्रियां आई गंगा जी की तरफ से। 3 स्त्रियां आई, वो धर्मशाला पर जहां वो रुके थे वहां एक पुराने महात्मा रहते थे, साधु जी। वो 3 स्त्रियां आई, महात्मा के पास गई, वो कपड़े गंदे पहन कर आई थी और वहां से साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके वो आई। कुंडलीक ने देखा ये गंदे कपड़े पहन कर गई और वहां से बड़े निर्मल साफ स्वच्छ कपड़े पहन कर आई। कुंडलीक से रहा ना गया, उस बच्चे ने टोक दिया, देवियों जरा रुकिए, ये आप कौन हो, कहां से आई हो, और ये रात्रि के अभी सवेरे के 4 बजे और कहां गई थी बाबा जी के पास। उन तीनों कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा हम, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हैं। अच्छा आप गंगा मैया हो? हाँ। तो आप ये कपड़े गंदे पहन के कहां गई थी? गंगा मैया जी बोली कि पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाती हैं। जब पापी लोग हम में स्नान करते हैं ना तो हम गंदी हो जाती हैं, और अभी 3-4 दिन से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं। बेटा आश्चर्य से बोला क्यों, 3-4 दिन से ऐसा क्या हुआ? गंगा मैया बोली जब से तुम यहाँ आए हो ना तब से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं।
हमारे आने से? हाँ, गंगा मैया बोली, देख तेरा बूढ़ा बाप पड़ा है, जब वो मेरे जल में स्नान करता है मैं पवित्र हो जाती हूँ, क्योंकि तेरा बाप धर्मात्मा है, तेरी माँ बहुत धर्मात्मा है, निर्मल मन है, निर्मल स्वभाव है। लेकिन तू कपटी बेटा, तेरे हृदय में अपने बाप के प्रति कपट है, अपनी माँ के प्रति कपट है, और तुम जैसे कपटी बेटा जब जब गंगा में नहाते हैं तो मैं और भी ज्यादा गंदी हो जाती हूँ, और फिर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करती हूँ तब मैं पवित्र होती हूँ। तुम जैसे बच्चे जब गंगा स्नान करने आते हैं तो गंगा अपवित्र हो जाती है, तो माँ बाप से कपट करने वाले गंगा नहा रहे हैं तो ये गंगा को गंदा कर रहे हैं। ये घटना कलयुग की है, इसे कहानी मत समझ लीजिएगा। वो पुंडलीक गंगा की बात से इतना प्रभावित हुआ कि अपने माता पिता को अपने पास में झगड़े पर अब पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी के मोह से वो बाहर निकला और अपने माँ बाप को उठा करके उसने गाड़ी पर बिठाया और ले गया कि अब मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। वही कुंडलीक अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है कि एक दिन भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। बेटा देख मैं आ गया हूं, मेरा दर्शन कर। बच्चा बोला, आप कौन हैं? मैं कृष्ण हूं। तो सुनो, अभी मैं मां की सेवा में लगा हूं, आप कल आना। भगवान बोले कल मैं नहीं आऊंगा, आज दर्शन कर। तो वहां पर वो माँ बाप की सेवा कर रहा था, इस गोद में पिता का सर, इस गोद में माँ का सर दबा रहा था, माँ का सर। एक ईंट पड़ी थी, एक ईंट फेंक दिया बाहर तरफ और कहा कि इसमें खड़े हो जाओ, जब तक हम माँ की सेवा नहीं कर लेते हम बाहर नहीं आ सकते। वो ईंट पर खड़े हो गए भगवान, और वो आज तक ईंट पर खड़े हैं। जानते हो ये कहाँ की चर्चा है? जानते हो? नाम सुना है कभी विट्ठल भगवान का? महाराष्ट्र में जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, बांके बिहारी, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, विठोबा विट्ठल भगवान। वो माता पिता की सेवा कर रहा था, भगवान खड़े थे। उसी समय माता पिता, संयोग देखिए, भगवान ने उनके माता पिता को अपने अंदर लीन कर लिया, और जब ये माता पिता मर गए तो उस बेटे को माता पिता का दुख बर्दाश्त ना हुआ, माँ बाप का बिछोह बर्दाश्त ना हुआ, और वो भी माँ बाप का चिंतन करते करते प्राण ने त्यागता है। 3 विमान आते हैं और विमान में बैठ कर ये तीनों अपने भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, केवल माँ बाप की सेवा करके। और भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं, बोले जब तक तू मुझसे मिलने नहीं आएगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आज भी वहां पर ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं, और विट्ठल भगवान के नाम से पूरी दुनिया उन्हें आज भी जानती है। आज भी उनका मंदिर वहीं पर उसी जगह पर है, और वहां वो ईंट पर खड़े हैं। कलयुग के अंत में वही बालक फिर आएगा, और भगवान उससे मिलकर फिर इस विग्रह को फिर भगवान अपने परम धाम को ले जाएंगे। कलयुग के भक्तों के लिए भगवान यहां पर खड़े हैं।